नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube केबल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी मेरे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी अभ्यर्थियों का। दोस्तों आज हम बात करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रिजल्ट है फाइनली कब तक डिक्लेयर किया जाए ग्रुप डी। उसके बाद ग्रुप डी की जो फाइनल कट ऑफ है कहां तक रहने की उम्मीद है। काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर एक बार कट ऑफ के बारे में वीडियो बना दीजिए। उसके बाद अगर दें फाइनल कट ऑफ पर अभ्यर्थी इस प्रकार से चिंतित है कि फाइनल कट ऑफ का कहीं तक अंदाजा नहीं लगा जा सकता है, क्योंकि कोई यूट्यूब चैनल वाले पेपर का सॉल्यूशन भी नहीं डाला था। तो अभ्यर्थी इस प्रकार से निराश है कि कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है उछाल देखने को मिलेगी या कम देखने को, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों ने जो आपका एग्जाम छोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कहाँ तक एवरेज स्कोर जो बेटा हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग जो भी जीएस वगैरह जो टोटल आपके मार्क्स है कहाँ तक एवरेज बेटा, अलग अलग कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ की भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारा टेलीग्राम का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पे आप जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जो भी एग्जाम्स होते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस जो भी एग्जाम्स होते हैं, तो दोस्तों एग्जाम से पहले हमारे कोचिंग सेंटर द्वारा जितने भी एग्जाम्स होते हैं तो मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अगर वहाँ नहीं करता हूँ टेलीग्राम लिंक में जो पेपर का पूरा सॉल्यूशन करके वहाँ भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर, उसके बाद आगे की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कट ऑफ को चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं अलग-अलग जीके से जो कहाँ तक एवरेज स्कोर आपका बैठा है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हिंदी सब्जेक्ट से। दोस्तों, जो मेरे जानने वाले, जो मेरे पहचान वाले और जहाँ तक मुझे अनुभव, दोस्तों आपके हिंदी में टोटल जो सो आपके 25 में से टोटल जो आपके 25 में से स्कोर बैठ रहा है 14 से लेकर 18, लास्ट एंड फाइनल 18 से ऊपर कोई अभ्यर्थी अभी तक देखने को नहीं मिला है। हमारे काफ़ी यूट्यूब चैनल पर जो अभ्यर्थी कमेंट भी कर रहे हैं वो लास्ट एंड फाइनल जो मैंने पोलिंग की थी वो 17 पर ही अभ्यर्थी रहे। लेकिन जहाँ जहाँ तक कहीं कहीं जो अभ्यर्थी मिल रहे हैं वो 14 से लेकर 18 तक अभ्यर्थी देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये एवरेज है लगभग 15 से लगाकर 19 तक एवरेज बैठ रहा है। लेकिन 19 जो क्वेश्चन करने वाले अभ्यर्थी हैं दोस्तों, 100 में से मानकर चल लीजिए आपके 2% अभ्यर्थी हैं जिसकी 19 लास्ट एंड फाइनल देखने को मिला। ऐसा कहीं नहीं है। जो मैंने एवरेज स्कोर जिस प्रकार से जो खंगाला है, जो मैंने एनालिसिस किया है, मैंने पोलिंग की है, वहाँ पर लगभग 2% अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे जो 19 के आसपास आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग की बात करूं, वहीं आपके जीके जीएस दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यही आपका लगभग 16 से लेकर 17 तक है। यही एवरेज दोनों में स्कोर आपका ये रो स्कोर बैठ रहा है टोटल, यानी 16 से लेकर आपका 17 से किसी अभ्यर्थी का ऊपर देखने को नहीं मिला है। अब देखिए 100 में से अगर एक दो अभ्यर्थी अगर हो भी जाता है तो एक अलग बात है, वो भी 18 तक है। 19 कोई अभ्यर्थी के नहीं है, मैं आपको रियल में दावे के साथ कह रहा हूँ। 19-20 में जो अभ्यर्थी अटक रहेगी, 19-20 जीके में, जीके जीएस में, हाँ रीजनिंग में मान, जीएस में मान सकता हूँ, इनमें सही हो सकता है, एक दो क्वेश्चन ऊपर हो सकते हैं, लेकिन जीके में अभ्यर्थी देखने को नहीं मिले। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। काफी अभ्यर्थियों की जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूं कि कट ऑफ कहां तक रहने का सीमित है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपकी जनरल कैटेगरी की। ठीक है, जनरल कैटेगरी बात को दोस्तों, अगर आपके 152 अगर नंबर बन रहे हैं फाइनल कट ऑफ तो आपका श्योर सिलेक्शन है, कोई रोकने वाला नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, टेंशन मत रहिए। बिल्कुल जो हमने एनालिसिस किया है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट एनालिसिस किया है। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों लगभग ये मानकर चल लीजिए 149 लास्ट एंड फाइनल हो सकता है, जहां तक 150, 149 और 50 में दोनों जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है दोनों सिमट जाएगी। ठीक है, 149 आप ईडब्ल्यूएस की मान के चलिए, 150 आपकी ओबीसी की माले, क्योंकि जिस प्रकार से जो एग्जाम्स की अगर बात करें दोस्तों ना, अब कट ऑफ तो बताने में तो 157-58 के पास पहुंचा रहे, लेकिन इतनी कट ऑफ मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इतनी कट ऑफ नहीं रहेगी, क्योंकि हमने पूरा एनालिसिस किया है। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करूं, एसटी वहीं कैटेगरी की बात करूं मैं, तो दोस्तों अगर एससी कैटेगरी में 145, एससी कैटेगरी में 145 आपके फाइनल है तो आपका श्योर सिलेक्शन, वहीं आपके लगभग 142 है तो आपकी एसटी कैटेगरी में श्योर सिलेक्शन है। अब अभ्यर्थियों ने जिस प्रकार यूट्यूब चैनल वाले ने कट ऑफ तो डाल रहे हैं, लेकिन पेपर का सॉल्यूशन किसी ने नहीं डाला है, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ आपको कि जो कट ऑफ मैंने बताई है 152 लास्ट एंड फाइनल और 142, ये ज़्यादा अंतराल देखने को नहीं मिलेगा आपको। 142 और 152 के बीच सभी कैटेगरी कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने जो एनालिसिस किया है उससे ज़्यादा कहाँ, जहाँ तक मुझे संभव है 100 में से आप 95% मानकर चल लीजिए कि एक नंबर का तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बाकी आपकी कट ऑफ है वो ये देखने को मिलेगी। ठीक है, अब रिजल्ट की चर्चा करें। रिजल्ट की आज हो सकता है, जहाँ तक जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको
ज़रूर बता दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलेगा। और जहाँ तक संभव है रिजल्ट को लेकर, तो दोस्तों 10-11 बजे के आसपास जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको बता दूंगा मैं। और कट ऑफ से संबंधित दोस्तों कोई भी आपके, अगर आपको ऐसा लगता है कि कट ऑफ यहाँ तक नहीं रहेगी, इससे ऊपर जाएगी, कम जाएगी, तो मैं आप सभी व्यक्तियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप कॉमेंट बॉक्स में जुड़ते हैं, हमारे टेलीग्राम लिंक से, वहाँ से आप जुड़ जाइए, ठीक है। मैं, जहाँ तक मुझे अनुभव है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मैंने पोलिंग की, मैंने जो फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन ली और मैंने जो एनालिसिस किया, वहाँ तक इलाहाबाद है ग्रुप डी की जो कट ऑफ है इससे ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो सभी अभ्यर्थियों को सुबह-सुबह की मेरी तरफ से बहुत-बहुत सभी को राम-राम और गुड मॉर्निंग। और यही कहना चाहूँगा कि सभी अभ्यर्थियों की रिजल्ट के लिए आज जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हो सकता है मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़िए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत बेहतर देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।